जैन केरला से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर जी में सीनियर श्रावक कलश पूजा पाठ नित्य नियम से करते हैं जो कि ज़्यादातर मंदिरों में होता है, लेकिन जो आजकल की न्यू जनरेशन में बहुत कम दिखाई देता है। तो बुजुर्ग श्रावक ऐसा क्या करें कि न्यू जनरेशन मंदिर में रोज़ कलश पूजा करने आए, और आज की न्यू जनरेशन का भी महाराज जी आप इस विषय पर थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। केरला से पूछ रहे हैं। युवाओं में मंदिरों में नहीं आने का कारण है बुजुर्ग लोग, क्योंकि बुजुर्ग लोग उनको इतना तंग करते हैं, इतनी रूढ़ियों से बांध देते हैं, उनसे थोड़ी सी गलती होने पर उनके लिए बहुत ज़्यादा लांछित कर देते हैं। तो युवा वर्ग बेचारा घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है। बच्चों को पालने के लिए माँ को भी तोतली भाषा बोलना पड़ती है। अब बच्चों के सामने हमें तोतली भाषा सीखना पड़ेगी, तब कहीं वो आ पाएंगे। बड़े लोग चाहते हैं कि पहले दिन से ही हम कितने युवाओं को तैयार करते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग उनको तंग कर देते हैं। दूसरी बात है, बुजुर्ग लोग अपने घरों में अपने अपने बच्चों को इस ढंग से मोटिवेट करें कि वो मंदिर आवें। थोड़ा तुम्हें शक्ति बरतना पड़ेगा। एक बच्चे को स्कूल भेजने में आप कितनी मेहनत करते हैं, डांटते भी हैं, डपटते भी हैं, लोभ भी देते हैं, तब कहीं वो पढ़ने जाता है। इतना कौन व्यक्ति है जो मंदिर जाने के लिए बच्चों को इतनी मेहनत करता हो जितनी मेहनत स्कूल पर और दुकान पर भेजने के लिए करता है। हम बहाना बनाते हैं बच्चों से, बेटा मंदिर चले जाना। हाँ पापा चले जाऊंगा, बस हो गया खत्म। क्या ऐसा तुमने अपने व्यापार पे किया? क्या बेटे को देखा, बेटे ने कहा बेटा स्कूल चले जाना, चला गया। अरे वहाँ स्कूल छोड़ने जाते हो, चेक करते हो कि स्कूल क्लास में जाता है कि नहीं जाता। मैं बच्चों की कभी कमी नहीं मानता, क्योंकि मैंने बच्चों के साथ मेहनत करके देखी है। बच्चे आज भी सुधरने को तैयार हैं, पर जो माँ बाप हैं वे सुधरने नहीं देते। कितने बच्चे हैं पाठशाला जाना चाहते हैं, माँ बाप नहीं जाने देते। कितने बच्चे हैं जो प्रवचन में आना चाहते हैं, माँ बाप क्या करेंगे, बेटा तू दुकान जा, मैं प्रवचन को जा रहा हूँ। मेरा मामला उल्टा है। यदि दुकान खोलना जरूरी हो और प्रवचन का समय आ जाए तो दादाजी दुकान जावे और पोताजी को प्रवचन में भेजो। और तुम क्या, दादाजी कहते बेटा तेरे अभी व्यापार का मेरे धर्म है। ये सब गलत हो रहा है। आज चौकों में खड़े होते हैं तो बूढ़े बाहर ठेले खड़े हो जाते थे। अरे बच्चों को खड़े करो, तुम मत खड़ो, तुम्हारी तो जिंदगी निकल गई। और हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने की देन है, आज जो कुछ युवा आहार देने को मिल रहे हैं वो पूज्य गुरुदेव की ही कृपा है। अन्यथा साधुओं ने ये हालत कर दी थी कि 2-3 बूढ़े बुढ़ियाँ जो होती थी वे ये आहार देते थे, बच्चे तो वहाँ का कुत्ते बिल्लियों को भगाते रहते थे बस। तो बड़े बुजुर्ग अपना नेचर सुधारें और नेचर सुधार करके युवाओं को आगे लाएं, तो आज भी युवा आ सकते हैं। अभी इतने बिगड़े हुए नहीं हैं जो उनको लौटाया नहीं जा सकता। जब संस्थान की स्थापना हुई सांगानेर की, सबने एक ही बात कही, महाराज कौन आएगा आज के युग में, कंप्यूटर का युग है, कौन शास्त्री करेगा, कौन आचार्य करेगा। आज सब आपको मालूम नहीं आज कितना विज्ञान आगे पहुंच गया है। वो पढ़ाई करें, कोई जैनी बच्चे आने वाले नहीं। मैंने कहा भाई नहीं आएंगे, लेकिन बाजार में खड़े होकर आवाज़ लगाने में क्या बात है। आज आवाज़ लगाई, श्रमण संस्थान में आज इतने बच्चे हैं कि हम ले नहीं पा रहे हैं, इतने लाइन लगे। लोग कहते हैं आजकल की बच्चियां बिगड़ रही हैं। कौन कह रहा बिगड़ रही? एक बच्ची बिगड़ जाती है
तो तुम हंगामा मचा देते हो। बच्चे बिगड़ गए, आजकल समाज बिगड़ गए, ये बिगड़ गए, और 1000 बच्चियां तुम्हारे दरवाजे सुधरने को खड़ी हैं, उनकी तरफ आप देख भी नहीं रहे। एक बिगड़ गई तो हल्ला मचा रहे हैं, और 1000 बच्चियां सुधरने खड़ी हैं, चलो वो बिगड़ गई तो बिगड़ गई, मुझे तो संभालो, मुझे तो सुधारो। उनकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं है, कोई समाज दृष्टि नहीं दे रही। आज देख लिए सांगानेर में एक हॉस्टल बनाया, लोग कहते थे कौन बच्चियां आएंगी, आज सैकड़ों बच्चियां लाइन में खड़ी हैं, हमें सुधारो, हम सुधरने को तैयार हैं। तुम बिगड़ गए उसकी चिंता कर रहे हो, जो अभी सुधरने को खड़ा उनकी आज 200, 250 बच्चियां आती हैं और 25-50 बच्चियां लेती हैं। ये बालिका छात्रावास की अधिष्ठाता यहाँ हैं, तुम पूछो उनसे कैसी बच्चियां गिड़गिड़ाती हैं कि हमें ले लो, देखो हमारी ज़िंदगी बचाओ। लेकिन रहने का और खाने के साधन सीमित होने से हम उन बच्चियों को ठुकरा देते हैं। जो बिगड़ रहे हैं उनकी तरफ मत देखो, जो लाइन में सुधरने के खड़े हैं इनको गोदी में उठा लो तो अपनी समाज बच जाएगी। समाज यदि तैयार हो जाए, हर जिले में एक छात्रावास हो, हर जिले में एक छात्रावास हो, जो बच्चियां सुधरना चाहती हैं वो जैन संस्थान के सामने से वापस नहीं जाना चाहिए, उनको तो सुधारो। और जब तक तुम्हारा ये सोच नहीं बनेगा, हर साल बच्चियां बिगड़ती जाएंगी और तुम चिल्लाते रहना, तुम कहते रहना आजकल के बच्चे बच्चियां धर्म से दूर भाग रहे हैं। अरे जो भाग रहे हैं भागने दो, जो मंदिर आ रहे हैं उनको तो संभालो। और आज हर जैन समाज को हर स्थान पर एक बालक बालिकाओं का जैन हॉस्टल होना चाहिए। और सांगानेर संस्थान ने जो बच्चों खोला है, वहाँ सागर की जैन समाज को, उस संस्थान को इतना मजबूत कर दो, इतनी बिल्डिंग बनवा दो, इतने भोजन की व्यवस्था करो कि भारत की एक भी बच्ची उस दरवाजे पे आकर वापस न जा पाए। और बच्चियां पढ़ेंगी, शास्त्रीय आचार्य बन के निकलेगी, समाज का उद्धार करेगी। गृहस्थ में जाएगी तो पत्नी बनेगी, बच्चे पैदा करेगी तो माँ बनेगी, और संयम धारण किया तो आर्यिका बनेगी। चारों तरफ पोवारा ही पोवारा है। कोई शास्त्री पढ़ करके यदि कोई गृह में भी जाएगी तो इतना अभक्ष तो नहीं करेगी कि बिल्कुल ही अभक्ष कर दे। हम पत्तों को सींच रहे हैं, हम जड़ को नहीं देख रहे कि मूल जड़ क्या है। तो आज चाहे केरल का प्रश्न हो, चाहे बेंगलोर का प्रश्न हो, सारे लोगों से मेरा कहना है जो सुधरना चाहता है उस पर पूरी ताकत लगाओ और ऐसे प्रतिष्ठान खोलो जहां पर सुधारने के साधन हो। पूज्य और गुरुदेव ने एक बात, बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने पहले प्रयास किया कि सारे भारत के बूचड़ खाने बंद कराए जाए, तो बूचड़ खाने बंद नहीं करा पाए, करा भी नहीं सकते। तो उन्होंने दूसरा तरीका, हम बूचड़ खाने बंद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन गौशाला तो खोल सकते हैं। गायों को वहाँ मटेरियल पहुँचेगा ही नहीं। अब ये तरीका है बूचड़ खाने बंद, डायरेक्ट तो तुम बना नहीं सकते, कानून विशुद्ध हो जाएगा। जिस दिन बूचड़ खाने बंद करने का अभियान करेंगे, विशुद्ध से संबंध टूट जाएंगे। सरकारी कानून ऐसे बन गए। लेकिन गौशाला खोलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और सारी जितनी बूढ़ी गायें हैं हम गौशालाओं में कैद कर रहे हैं, बूचड़ खाने अपने आप बंद हो जाएंगे। भारत का हर हिंदू जो मां मानता है, मात्र एक नियम ले रहे। मैंने आरएसएस वालों को एक नारा दिया था 96 में जयपुर के अंदर, रज्जू भैया उस समय मूल थे, वो उस समय कहा था मात्र भारत में एक अभियान चलाओ, कोई भी हिंदू गौवंश को बेचेगा नहीं। दूध देने के बाद गाय खूंटे पे मरेगी। जिस घर वालों ने गाय का दूध पिया है
वह गाय उसी घर के खूंटे पे मरेगी। इतना नियम सारे भारत के हिंदू ले लेवें, सारे बूचड़खाने बंद हो जाएंगे। अजमेर जिले में हमने 21 गांवों में अभियान चलाया था। वहाँ ऐसे ही एक हवा फैला दी थी, गाय यदि गांव में मरेगी तो अभिशाप होगा। तब 21 गांवों की हमने मीटिंग की जैन जनों को, और उनसे कहा कि एक नियम लो कि हमारी गाय हमारे नगर की सीमा में मरेगी, और उसका फल बताया, शास्त्रों से बताया, हिंदू शास्त्रों से बताया। तो इस तरीके से अपन चलें। अपन ये नहीं कह सकते कि आज की आधुनिकता को बंद करें। आज पाश्चात्य संस्कृति जिस ढंग से प्रवेश कर रही है उसको आप नहीं रोक सकते, क्योंकि उसे कानून का ड्रेस पहना दी गई। मात्र अब एक ही तरीका बचा है, अपना स्कूल, अपना कॉलेज और अपना छात्रावास, ये 3 चीज खोल लो गौशाला के समान, तो हम युवाओं को, युवतियों को बचा सकते हैं।